सो वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग वांडाविजन एपिसोड 5। मैंने इसका रिव्यू भी करना है और साथ में स्पॉयलर्स तो होने ही वाले हैं भाई इस वीडियो में, तो अपनी जिम्मेदारी पे देखना है। और मैं आपको पहले बात बता देता हूँ कि भाई ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, तो अगर नहीं देखा तो यार बिल्कुल भी वीडियो ना देखो, जाओ जाके पहले एपिसोड देख लो और फिर उसके बाद आगे ये वीडियो देखना, बिकॉज दिस वॉज समथिंग एल्स। स्पॉयलर वार्निंग दे दी है, तो भाई आज हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। जिस तरह हमें ये पता चल चुका है वांडाविजन के एपिसोड 5 में कि विजन सब कुछ जानता है, उसको रियलाइज हो गया कि वेस्ट व्यू के बाहर भी कोई चीज़ है और वेस्ट व्यू कोई एक्चुअल टाउन नहीं है। ये वांडा नहीं अपनी रियलिटी बनाई हुई है, वांडा सबको कंट्रोल कर रही है। और दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी कि एग्नेस बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही थी इस एपिसोड में। और साथ में पूरे एपिसोड की मेन हाईलाइट को कौन भूल सकता है, जो कि है इवान पीटर्स का पिएट्रो। पिएट्रो रिटर्न्स इन एमसीयू, लेकिन ये पिएट्रो एरन टेलर वाला नहीं है, ये इवान पीटर्स का। आई एम सो एक्साइटेड टू टॉक अबाउट ऑल दिस स्टफ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वही एपिसोड स्टार्ट होता है वांडा के अपने बच्चों को चुप कराने से, लेकिन वो चुप नहीं हो रहे होते बिकॉज दे आर जस्ट बेबीज, दे क्राई ऑल द टाइम। वो अपनी पावर्स के साथ भी कोशिश करती है उनको चुप करवाने की, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। और तब आ जाती है आंटी एग्नेस। आंटी एग्नेस आके कहती है कि भाई मैं ट्राई करती हूँ बच्चों को चुप करवाने का, लेकिन विजन इस बात से बहुत अनकंफर्टेबल था, तो इस वजह से एग्नेस एकदम से रुक जाती है। लेकिन बाद में एग्नेस कहती है कि डू यू वांट मी टू लुक आफ्टर द बेबीज़, मतलब क्या मैं बेबीज़ को संभालूं या तुम खुद ही कर लोगे, मतलब तुम चाहती हो ना कि मैं करूं। और यहाँ पे एक बहुत ऑकवर्ड फीलिंग क्रिएट होती है इन तीनों के दरमियान में, लेकिन फिर एग्नेस बच्चों को संभालने लगती है। बट राइट आफ्टर दिस विजन वांडा को ये बात कहता भी है कि तुमने ये नोटिस नहीं किया कि एग्नेस किस तरह से रिएक्ट कर रही थी, वो क्या गड़बड़ है उसके साथ और वो तुम्हें इस तरह क्यों देख रही थी। लेकिन वांडा उसको कहती है कि बेबी इट्स ऑल राइट, नथिंग इज रॉन्ग विद हर। इतने में दोनों नोटिस करते हैं कि बच्चों के रोने की आवाज़ बंद हो गई, तो दोनों आके देखते हैं कि क्या बच्चे सो गए, लेकिन पता लगता है कि बच्चे तो हैं ही नहीं झूले में। और जब पीछे देखते हैं तो बच्चे बड़े हुए होते हैं। और एग्नेस ये देख के कहती है कि बच्चों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो। और यहाँ पे मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि एग्नेस के सामने अभी बच्चे एक न्यू बॉर्न बेबीज़ की तरह थे, लेकिन अब वो थोड़े बड़े हो चुके हैं और एग्नेस को ये बात बिल्कुल भी बॉदर नहीं की। तो आई वंडर हु शी इज़ एंड व्हाट शी इज़। नेक्स्ट हमें एक सीन मिलता है सॉर्ड की एक मीटिंग का, जिसमें डायरेक्टर टाइलर कह रहे होते हैं कि अब हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है वेस्ट व्यू एनॉमली पे, और हमें पता है कि वांडा मैक्सिमम सब लोगों को टॉर्चर कर रही है। मतलब वो खुद विक्टिम नहीं है, बल्कि वो खुद प्रिंसिपल विक्टिमाइजर है। इसके बाद डिटेक्टिव जिमी वो थोड़ी सी हिस्ट्री देता है वांडा और उसके भाई पिएट्रो की, कि ये दोनों कहाँ पैदा हुए और इनकी क्या हिस्ट्री रही है। अब इवन के एवेंजर्स के साथ भी इन दोनों की क्या हिस्ट्री थी। और इस सीन में इट सीम टू मी लाइक डायरेक्टर टाइलर थिंक्स के वांडा इज अ एनिमी, वांडा इज अ थ्रेट, बट जिमी वू वाज थिंकिंग डिफरेंटली। इवन के डायरेक्टर टाइलर वांडा को एक टेररिस्ट से कंपेयर करता है, जब उसको मोनिका कहती है कि वांडा इज नॉट अ टेररिस्ट। और इनका थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी होता है कि भाई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, वांडा का कोई ना कोई रीज़न होगा। बट डायरेक्टर टाइलर भी अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि वो इस बात पर जोर दे रहा है कि भाई उसने हजारों लोगों को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। इसके बाद हमें ये आंसर मिलता है कि विजन वेस्ट व्यू में जिंदा किस तरह है। हमें पता चलता है कि सॉर्ड की टॉप सीक्रेट फैसिलिटी में रखा गया था विजन की बॉडी को, और ये बात किसी को मालूम नहीं थी। लेकिन 9 दिन पहले वहां पे वांडा आ गई और उसने आके सब चीजें खराब कर दी और विजन की बॉडी लेके चली गई। देन वी गेट अ सीन जहाँ पे हम देखते हैं कि बिली और टॉमी चाह रहे होते हैं कि वो एक कुत्ते को पेट रख लें, लेकिन वांडा उनको मना कर रही होती है। इनके विजन भी मना कर रहा होता है, लेकिन सडनली वहां पे एग्नेस आ जाती है एक पिंजरा लेकर, कहती है मुझे पता लगा कि यहाँ पे तो एक पपी आया है, तो चलो इसको हम नाम देते हैं। ये वो सारी चीज़ें, मतलब थोड़ा सा कॉमेडी सीक्वेंस था। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि वांडा और विजन डिसाइड करते हैं कि बच्चे तब तक पपी नहीं रख सकते जब तक वो 10 के ना हो जाए। और जैसे ही वो ये बात कहते हैं, बच्चे अपनी एज बढ़ा लेते हैं और वो 10 के हो जाते हैं। फिर हमें एक सीन मिलता है सॉर्ड की फैसिलिटी का, जहाँ पे मोनिका ये कह रही होती है कि हर चीज़ जो वांडा की रियलिटी के अंदर जाती है वो किसी ना किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर कोई हम ऐसी चीज़ भेजें जो कि हो ही उसी ज़माने की, तो वो तो ऐसे इफेक्ट नहीं होगी, है ना। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मोनिका, जिमी वू और डार्सी आते हैं मोनिका के वेस्ट व्यू वाले कपड़ों के पास, और मोनिका अपने कपड़ों पे शूट करती है। लेकिन यहाँ पे हमें पता लगता है कि वो बुलेट्स उसके कपड़ों के इर्द गिर्द गई नहीं, बल्कि वो तो उधर ही गिर गई। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि कैप्टन मोनिका जब वेस्ट व्यू के अंदर गई थी तो उन्होंने एक वेस्ट पहनी हुई थी, मतलब बुलेट प्रूफ वेस्ट। एंड दिस इज वेयर वी गेट टू नो कि वांडा इज नॉट क्रिएटिंग एन इल्यूजन, शी इज रीराइटिंग रियलिटी। और अगला सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अगला सीन होता है विजन के ऑफिस का, जहाँ पे विजन काम कर रहा होता है। और वहाँ पे अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर्स आ गए हैं, मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है।
और विजन नॉर्म के कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है, नॉर्म भी उसके साथ ही खड़ा होता है, जब उसको एक ईमेल आती है सोर्ड की तरफ से जिसमें कोई कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई होती है, जिस तरह रेडिएशन निकल रही है बहुत हाई लेवल्स की और होस्टेजेस हैं अंदर बहुत सारे, इस तरह की मतलब बहुत सारी चीज़ें निकल रही होती हैं। हम ये देखते हैं कि नॉर्म और बाकी पूरा ऑफिस ये सारी बातें इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं, बाद में हंसने लग जाते हैं। इसके बाद विजन नॉर्म को हाथ लगाता है तो नॉर्म की एक अजीब सी साइड हमें देखने को मिलती है। नॉर्म ये कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ यू हैव टू हेल्प मी, मेरी मदद करो और मुझे अपनी बहन से बात करनी है, मेरा फ़ोन किधर है, मेरी बहन मेरे बाप का ख्याल रख रही है, वो बीमार है, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। मतलब वो अपने खूब रणनीरों ने बताता है भाई कि मेरे तो मसला ही बहुत है। विजन उसको कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही तुम मुझे क्या बताना चाह रहे हो। नॉर्म उसको कहता है कि मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो मेरा है ही नहीं, एंड इट हर्ट्स, इट वेरी मच हर्ट्स, जस्ट मेक हर स्टॉप, ओनली यू कैन मेक हर स्टॉप। तो यहाँ पे क्लियरली बात हो रही है वांडा की और ये बात कहीं ना कहीं विजन भी समझ जाता है। देन वी गेट अ सीन जहाँ पे वांडा अपने बच्चों को फैमिली की इंपॉर्टेंस समझा रही होती है और उनका बेटा ये कहता है कि क्या आपका भी कोई ट्विन था, और वो कहती है हाँ है था, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से बहुत दूर है, एंड समटाइम्स इट मेक्स मी सैड। और जैसे ही वांडा ये बात करती है तो स्पार्की वहाँ से भागता है दरवाजे की तरफ, और जब वांडा और उसके बेटे बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक ड्रोन आया हुआ है और हमें पता लगता है कि ये ड्रोन है सोर्ड का, जो कि एक्चुअल में इट इज़ अ टेक फ्रॉम 80s, मतलब कि ये 80s का ही टेक है। मोनिका रैम्बो ड्रोन को कंट्रोल कर रही होती है और वो वांडा को लोकेट भी कर लेती है और बात करने लगती है जब सब कुछ बंद हो जाता है। और हमें पता लगता है कि जो वेस्ट व्यू की बाउंड्री है वहाँ पे एक ब्रीच हुआ है, और हम देखते हैं कि वांडा वेस्ट व्यू से बाहर आई है ड्रोन लेके, और ड्रोन को वो फेंकती है सीधा भाई डायरेक्टर टाइलर के पास और कहती है तुम यहाँ रहो, मैं वहाँ रहूँगी, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगी, तुम मुझे तंग ना करो। लेकिन डायरेक्टर टाइलर उसको कहता है कि आई विश इट वॉज दैट सिंपल, क्योंकि तुमने अपने पास हज़ारों लोगों को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है और किसी को तो उनको बचाना है ना। लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा कि वांडा ने किया क्या। वांडा ने सारे गनमैन के माइंड को कंट्रोल किया और उन सब की गन को पॉइंट कर दिया डायरेक्टर टाइलर पे। फिर हमें एक सीन मिलता है वांडा और उसके ट्विंस का, जो कि अपने डॉग स्पार्की को ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ से एक पोस्टमैन गुजरता है जो कि उनसे बात करता है कि क्या बात है, तुम लोग इतना घबराए हुए क्यों। तो वो कहते हैं कि हमारा डॉग गुम गया है। तब वो पोस्टमैन कहता है कि टेंशन ना लो, तुम्हारी माँ उसे ज़्यादा दूर नहीं जाने देगी। तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे से निकलती है एग्नेस, जिसने एक कपड़े में स्पार्की को लिपेटा होता है, और अपेरेंटली स्पार्की ने बहुत ज़्यादा पत्ते खा लिए थे और एग्नेस उसे बचा नहीं पाई, मतलब अब वो मर चुका है। यहाँ पे वांडा के ट्विंस वांडा को कहते हैं कि फिक्स द डेड, मतलब कि स्पार्की को जिंदा कर दो, लेकिन वांडा उनको समझाती कि देयर आर सम लिमिट्स इन लाइफ। यहीं पे विजन भी अपने ऑफिस से वापस आ रहा होता है और उसको सारे मामले की समझ आ जाती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा सैड होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विजन वांडा को कन्फ्रंट करता है और उससे वही सारे सवाल पूछता है जो हमारे ऑडियंस के दिमाग में चल रहे हैं, जिस तरह के वांडा की रियलिटी क्या है, वांडा की रियलिटी में और किसी के पास बच्चे क्यों नहीं हैं, और नॉर्म का क्या सीन है। मतलब ये सारे क्वेश्चन विजन उससे पूछता है और विजन बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाता है। विजन इवन के ये भी कहता है कि मुझे याद नहीं है कि वेस्ट व्यू से पहले मैं कौन था, मुझे अपनी हिस्ट्री नहीं पता, मुझे तुम्हारी हिस्ट्री नहीं पता। वांडा उसको कहती है कि यू आर माई हस्बैंड एंड टॉमी एंड बिलीज डैड, इजंट दैट इनफ फॉर यू। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वांडा विजन से ये कहती है कि आई डोंट नो हाउ एनी ऑफ दिस स्टार्टेड, मतलब मुझे नहीं पता कि ये हुआ कैसे, मतलब उसे इस बात का नहीं पता कि ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ था। और तभी दरवाजे पे बेल होती है और वांडा ये कहती है कि ये मैंने नहीं किया। विजन उसके बात का यकीन नहीं करता, कहता है जो स्टैटिस्टिक्स मैं देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे अभी इस बात का यकीन नहीं आ रहा। वांडा जैसे ही दरवाज़ा खोलने जाती है तो हम सोर्ड की फैसिलिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पे डार्सी लोएस आ जाती है क्योंकि एक बीप अलर्ट हुआ आता है कि भाई कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने लगी है। और तब हम देखते हैं कि दरवाजे पे और कोई नहीं बल्कि इवान पीटर्स का पिएट्रो मैक्सिमॉफ आया है। वांडा उसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। पीटर थोड़े से जोक्स मारता है विजन को देख के और वांडा को देख के। दूसरी तरफ हम डार्सी को सुनते हैं ये कहते हुए कि शी रीकास्ट पिएट्रो, और यहाँ पे हो जाता है ये एपिसोड एंड। तो मेरा रिव्यू तो इस एपिसोड के लिए यही होगा कि यार अभी तक का मुझे बेस्ट एपिसोड लगा है वांडा विजन का ये, मतलब जो हमने अभी तक देखा है कि विजन भी डिस्कवर करना शुरू कर दिया उसने कि वांडा की रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। एग्नेस बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग कैरेक्टर लग रहा था मुझे, क्योंकि उसके सामने इतनी सारी चीज़ें हो रही थी लेकिन वो फिर भी रिएक्ट नहीं थी कर रही। और अगेन द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ दिस एपिसोड, पिएट्रो मैक्सिमॉफ। और मेरा ख्याल है लोग इतने ज़्यादा शॉक ना होते अगर ये एरन टेलर का क्विक सिल्वर होता, लेकिन हमें पता है कि ये इवान पीटर्स का क्विक सिल्वर है। तो यार अब इसका मतलब ये भी है कि ये पिएट्रो मैक्सिमॉफ है, तो ऑब्वियसली इसकी पावर्स तो होंगी, मतलब हम इसको बहुत जल्दी एक्शन में भी देख सकते हैं।
इस एपिसोड को देखने के बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि ये था वो सरप्राइज अपीयरेंस जो कि एलिजाबेथ ओल्सन और पॉल बेटनी ने टीज़ किया था अपने इंटरव्यूज़ में। लेकिन यार मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे लगता है कि ये वो वाला सरप्राइज अपीयरेंस नहीं था, क्योंकि एलिजाबेथ ओल्सन ने कहा था कि एक ऐसा कैमियो होगा जो कि स्टार वॉर्स के लूक स्काईवॉकर कैमियो जैसा होगा। मतलब उतनी ज़्यादा हाइप होगी उस कैमियो की, लोग उसको देख के हिल जाएंगे कि ये क्या देख लिया है। और मैं मानता हूँ कि एवन पीटर्स का क्विकसिल्वर देख के हम हैरान हुए हैं, हम खुश भी हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी हाइप उतनी ज़्यादा थी। अगर मैं अपना तुक्का मारना चाहूँ तो मैं कहूँगा मैग्नीटो या फिर स्पाइडरमैन। अब स्पाइडरमैन दोनों में से कोई भी हो सकता है, मतलब एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन भी हो सकता है, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी हो सकता है। और मैग्नीटो की बात करें तो मुझे लगता है जो 2000 की एक्समैन थी, मतलब इयन मैकेलन वाला मैग्नीटो हो सकता है वांडाविजन में। मतलब इसके अलावा भी एक पॉसिबिलिटी निकलती है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर स्ट्रेंज पे उतने लोग एक्साइटेड होंगे, उतने शॉक होंगे। मुझे इन पहले 3 कैरेक्टर्स की ही पॉसिबिलिटी लगती है। यहाँ पे करता हूँ मैं इस वीडियो को एंड। एपिसोड 5 वांडाविजन का बहुत मज़े का था। और अगेन अगर आपने नहीं देखा तो यार जाओ जाकर देखो, इतना ऑसम एपिसोड था ना। मतलब मेरी जो फीलिंग्स थी ना जब मैंने इवान पीटर्स को देखा, आई वाज शॉक्ड। बट इवान पीटर्स से रिलेटेड भी मेरे पास एक थियरी है, और वो ये है कि ही इज़ नॉट एक्चुअली क्विकसिल्वर, वो एक्चुअल में मेफिस्टो है। वो मतलब अभी क्विकसिल्वर ही होगा, लेकिन एंड पे जाकर रिवील होगा कि एक्चुअली ही वाज मेफिस्टो। तो ये मेरी थियरी है, गलत भी हो सकती है। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वीडियो को एंड। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट एपिसोड के लिए, जो कि अगले हफ्ते आएगा। और अगले हफ्ते वाला एपिसोड होगा 90s का, और 90s का एपिसोड होगा विच मीन्स शायद उसमें हैलोवीन भी हो। मतलब जो हैलोवीन वाला कॉन्सेप्ट दिखाया गया था ना हमें ट्रेलर्स में, वो 90s वाले एपिसोड में हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।